हर आदमी जी जो भोगी से भोगी आदमी है उसको भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है जो छटपटा रही है, समझ नहीं है, इसलिए वो काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा हुआ है, भोग वासना में गिर रहा है। भोग वासना को भोगते हुए भी क्या चाहिए आदमी को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष और स्त्री साधन मात्र ही हैं। भोग वासना काम क्रीड़ा के दौरान, काम क्रीड़ा लक्ष्य नहीं है, उस काम क्रीड़ा को करते हुए क्या चाहिए, इसको जो देख लेता है मुझे सुख चाहिए शांति चाहिए, तो क्षणिक मिलता है वहां पर। शरीर के घर्षण से और स्खलन से थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ मन अटक जाता है, मन रुक जाता है, मन थम जाता है, तो लगता है अपार सुख और अपार शांति की उपलब्धि हो रही है, लगता है बहुत आनंद आ रहा, लेकिन कुछ सेकंड में सब खत्म, झड़ गए। इधर एक किनारे आप हैं, एक किनारे वो पड़े हैं, वहां कुछ भी नहीं है। फिर से जब इंद्रियां ऊर्जा से भर जाती हैं फिर वासना में डूबता है, यही में आदमी डूबता उतराता रहता है जिंदगी भर और समझ नहीं पाता है, काम क्रीड़ा को भी नहीं समझ पाया केवल उत्तेजना की वजह से, वरना वो भी मुक्ति का द्वार बन सकता था यदि समझ पूर्वक जान करके होश पूर्वक उसमें उतरता, जानने की जिज्ञासा साक्षी और दृष्टा भाव के साथ। तो धीरे धीरे ये संभव है प्रक्रिया से आदमी कोई गहराई में उतरना चाहे, तभी तो 16 संस्कार होते थे हमारे देश में। गर्भाधान संस्कार का मतलब ही यही था कि किस तरीके से गर्भ प्रतिस्थापित करना है, लेकिन वो सब भूल गए लोग और बस मशीन के तरीके से लग जाते हैं और उसी में बह कर पच कर मर जाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि वो दिव्य चेतना को जगाने की जगह थी, वहां पर दूसरे बच्चे को पैदा करते। अब उसी काम भावना या क्रिया को स्वयं पर करने से स्वयं पैदा होते हैं आप, स्वयं का जन्म द्विज होना, दोबारा खुद को जन्म देना। काम क्रिया में आप बाहर एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन समझ पूर्वक करते हैं तो स्वयं को जन्म देते हैं। ऊर्जा वही है, ऊर्जा नीचे जाए तो पानी में जैसे मिल जाए धूल तो कीचड़ हो जाता है, और वही पानी चंदन से मिलता है तो तिलक पर लगता है, मस्तक पर लगता है, भाल पर लगता है। चंदन पानी के मिलने से ही तिलक बन गया है, लेकिन कीचड़ उसी पानी से मिलकर धूल कीचड़ बन जाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा के बहाव को समझना है, तो उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागे, इस भाव में जीना है। तो हर क्षण आप मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं। जैसे आप बीड़ी पीते हैं कि नहीं? जी नहीं। हाँ, न बीड़ी पीते हैं, न मांस खाते हैं, न चोरी बदमाशी करते हैं, पत्नी से भी दूर रहते हैं क्या जी? नहीं नहीं, पत्नी तो है मेरा। है, लेकिन विषय वासना से दूर रहते हो कि नहीं? तो पत्नी है तो साथ में तो रहता करती है। अच्छा ठीक है, उससे भी विरत होना है, विषय वासना से भी विरत होना है। धीरे धीरे जी समझ में आता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जी जिस जी। चीज को आप समझते हो सही ढंग से उससे थोड़ा अलग होते जाते हो, तो इस बात को समझना है। अभी जो भी मैंने एक प्रक्रिया बताई वही है, जाग करके विषय वासना को करते हैं तो धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलती जाएगी। जी हाँ, जैसे जलेबी खाना है, एक उदाहरण समझो, उसी से उससे जी। समझ जाना। जलेबी खाता है तो आदमी, मिठाई चीनी है, उसके अंदर मैदा है, तेल है, बस इतना ही है, अब उसमें बदहवास होके खाता है, बढ़िया लगता है, ठीक है, जलेबी अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझ नहीं है तो ज्यादा खा लिया तो पेट खराब होगा कि नहीं, जी और बीमारियां होंगी, शुगर हाई लेवल का हो सकता है, भयंकर खतरनाक कोई भी बीमारी लग सकती है। जी गुरु जी। और ये हो ही रहा है, खाने में जलेबी एकमात्र चीज थोड़ी है, तमाम चीजें हैं। दाल चावल में ही आदमी कंट्रोल ना करे तो बीमार पड़ा रहता है, तमाम सिस्टम खराब हो जाते हैं, शरीर के लोडेड ज्यादा हो जाता है, लोड ले ज्यादा खा लेता है, जल्दी जल्दी खा लेता है, खा के तुरंत पानी पी लेता है और उसके अनुसार वर्कआउट नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, तो वही खाना सादा भोजन ही उसके लिए जानलेवा हो जाता है। ये लाखों लोग मर रहे हैं इसे ज्यादा खा करके। तो समझ पूर्वक खाया जाएगा तो फिर वही भोजन अमृत बन जाता है। ऐसे ही
जो परम भोग काम क्रिया कहा गया उसको भी समझ पूर्वक किया जाए तो आप उससे अलग हो जाएंगे, फिर भाव नहीं आएगा, फिर दोबारा मांग नहीं उठेगी। क्योंकि बहुत हुआ, हमने बहुत देखा और समझा है, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। ये दशा आ जाएगी, मन की ऐसी चेतना जगेगी चिंगारी कि वहां दिया तले भी अंधेरा नहीं रहेगा। मैंने पहले भी बताया कि चारों तरफ रोशनी फैल जाएगी, तो आप उससे ऊपर उठ सकते हैं जाग करके होश पूर्वक जब इस क्रिया को करते हैं। तो इस क्रिया को तो करना ही है, बाकी और क्रियाओं में भी दैनंदिन मतलब दिन भर इस व्यवहार में रहिए, इस भाव में रहिए कि मैं साक्षी हूँ, मैं चीजों को साफ साफ देखते हुए समझ पूर्वक कर रहा हूँ। समझना है, देखना है और अलग हो ही जाएंगे। अलग है ही आप, शरीर में होकर ही आप शरीर से अलग अशरीरी हैं। गाड़ी का ड्राइवर पेट्रोल और डीजल नहीं पीता है, उसको रोटी सब्जी दाल चावल फल फूल मेवा मिष्ठान और स्प्राउट्स फ्रूट्स सैलिड्स चाहिए। तो ऐसे ही आप काम भोग या और भी जो भोग हैं वो शरीर के तल का है, शरीर के लिए है। आप शरीर से उठ करके मन से उठ करके आत्मा पर आ रहे हैं, तो फिर आप अलग सत्ता हैं, इस बात को अनुभव करेंगे कि मैं गाड़ी नहीं, गाड़ी का ड्राइवर हूँ। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, फिर ये सब छूटना शुरू हो जाएगा। समझ बढ़ेगी तो सब छूटेगा। और कब जी तक चलेगा ये? इंद्रियां कल शिथिल होंगी, बूढ़े होंगे। अभी कितनी उम्र है? मेरा 60 उम्र है। जी 60 वर्ष। 60 बरस तो में आपको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए। इसीलिए 25-25 का निर्धारण किया गया था वर्षों के हिसाब से। जी 25 तक ब्रह्मचर्य पालन करके शिक्षा अध्ययन करो, अपने टैलेंट को निकालो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से। उसके बाद 25 वर्ष तक शादी बच्चे, उसके बाद वानप्रस्थी और फिर सन्यास। आखिर राजा जनक कहीं आसमान से तो नहीं आए थे, आपके नहीं घर सर। की गांव की वो कहानी है। इसी देश का राजा था, वो कैसे इतना योगी हो गया समझ पूर्वक। राजा राजसत्ता चलाते हुए भी, राजा भरत जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, वो भी ऐसे ही योगी तपस्वी हुए हैं। जो जाग जाता है वो सबसे बाहर निकल जाता है, रहेगा वहीं। कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। तो कमल के पत्ते जैसे पानी बढ़ने पर तालाब के और उठ जाते हैं, कमल के फूल पत्ते, लेकिन लिपायमान नहीं होता है, इसमें डूबता नहीं, इसमें चिपकता नहीं पानी। ऐसे ही समझ बढ़ेगी तो आप संसार में रहकर ही, कीचड़ में से ही कमल खिलता है। तो इस तरीके से आप जीवन जिएंगे। तो समझ, यही दक्षता हासिल करो, तब धीरे धीरे बंधन अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। अभी बीड़ी नहीं पीते, मैंने यहाँ पर आपको पूछा था कुछ देर पहले, बीड़ी नहीं पीते, मांस नहीं खाते हैं, तो उससे आप मुक्त हो गए। बीड़ी से मुक्त, मांस से मुक्त, मारकाट से मुक्त, लोभ मोह ईर्षा निंदा चुगली, इस सब से धीरे धीरे मुक्त होते जाइए। काम से जी भी सर। मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि काम ऊर्जा को आप स्वयं की खोज में लगा देंगे। इनर सर्चिंग करिए, बाहर कितना सर्च करिएगा, तो ऊर्जा को स्वयं की खोज में, स्वयं को जानने में जब लगा देंगे, तब मुक्ति आपको साफ साफ दिखाई देगी कि हाँ, अब मेरे अंदर कोई खिंचाव दबाव तनाव डिप्रेशन टेंशन कुछ भी नहीं है। मैं एकदम फ्री ऑफ माइंड हूँ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो है घर का वो करता हूँ, वो निकाल देता हूँ, मतलब फ्री हो जाता हूँ वहां से, मुक्त होकर के फिर अपने साथ। तो ऐसा आदमी फिर बंधन से मुक्त होकर के जीते जी सतलोक का अनुभव करो। सतलोक, स्वयं के सत्य के साथ उस आलोक में जीना, सत्य के आलोक में जीना ही सत्यलोक में जीना है, सतलोक है, यही मुक्ति है। ऐसा थोड़ी है कि 7 नाम रट्टा मारो फिर तुमको सतलोक मिलेगा आसमान के ऊपर, या स्वर्गलोक पैराडाइज जन्नत बहिश्त मिलेगा, कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। आसमान आपका सिर है, मस्तिष्क है, ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है, सहस्त्र सार,
वहां तक चेतना को ले जाओ ध्यान के जरिए, वरना समझ के जरिए। आप मुक्त ही हैं। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी गोए। साहब ने कहा है ना बीजक में, पहली ही साखी है, जब तुमने जन्म लिया तब मुक्त अवस्था में थे। धीरे धीरे छठी यानी मन, 5 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ चाम, इसके ऊपर छठवां मन जगने लगा। ये इन इंद्रियों से कचरा बटोरने लगा, जरूरत से ज्यादा, जिंदगी से ज्यादा इतना इकट्ठा कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर विकारों का ऐसा अड्डा बना लिया कि खुद उसी कबाड़ में डूब गया और अपने को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। जैसे कोई दलदल में घुस जाए और निकालने के लिए दूसरा पैर मारे तो और दूसरा पैर भी दब जाए, उसी में और धंसता चला जाए। ये हालत आदमी ने बना लिया है। जहिया जन्म मुक्त तहिया हता न कोई, तब कोई व्यवस्थाकृत बंधन नहीं था, मुक्त था चेतना अवस्था में। मुक्त ही रहता है आदमी, आत्मा कभी थोड़ी बंधती है, मन बनता है। मन के बंधन को समझ गया, वो मन से पार चला गया। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, समझ रहे हैं? जी बाबा। हाँ, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इन दोनों सत्यों को जो देख लेता है वो उस पार चला जाता है, वो फंसेगा नहीं। तो दीक्षा का मतलब ये होता है, कंठी माला बांधना और नीति नियम मर्यादा को समझना अच्छी बात है शुरुआती दौर के लिए, लेकिन वहीं पर ही नहीं अटके रहना है। कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, तिलक चंदन लगा लिया, कंठी पहन करके उसको छाती पर दिखाते घूमना, सफेद धोती कुर्ता पहन लेना, या इस तरीके से सात्विक भाव में दिखना दिखाना, इतना ही भाव नहीं है दीक्षित होने का। दीक्षा बड़ा गहरा विज्ञान है, जिसका मतलब होता है स्वयं की चेतना को जानकर, अपने स्वयं के भीतर परमात्मा को समझकर उसमें आरूढ़ हो जाना, बाहर के बंधनों को काट करके, जीते जी सारे जंजालों को काट करके अपने में लौट आना। ये है अपने में लौट आना, स्वयं में स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, मस्त हो जाना। उसके बाद जो जीवन जियो, फिर एक अलग जिंदगी होगी। तब खाओगे सिर्फ शरीर चलाने के लिए, ना कि पेट भरने के लिए। अब इससे आप सभी अपनी विषय वासना को भी समझ सकते हैं, बाकी क्रियाओं को भी समझ सकते हैं, अलग अलग इंद्रियों के व्यवहार को ही देखेंगे आप, तब सब जगह वही ब्रह्मा विष्णु महेश दिखेगा। पौराणिक लोगों के हिसाब से, भारतीय परंपरा के अनुसार से सबके अंदर वही देव के दर्शन होंगे, देवियों के दर्शन होंगे। जीवन कितना आनंद मगन हो जाएगा जी। हाँ, आप नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर रहेंगे, ऊपर उठने वाली चित्त चेतना के साथ रहेंगे। इस तरीके से आपका जीवन सुखद और मंगलमय हो, ये आपको आज दीक्षा दी गई। और कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सत्संग सुनिए, अच्छे जो धर्म ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, शास्त्र है, उनका अध्ययन करिए, और सब जगह से भंवरे के समान सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। भंवरे के एकदम पराग लीजिए, सार तत्व लीजिए, और बाकी जो भी कचरा है, सड़ी हुई पत्तियां हैं और फूल के पंखुड़ियां हैं खराब, उस पर भंवरे का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से भाव में आइए, जीवन व्यवहार करिए। बहू बेटे हैं तो उनको भी थोड़ा समझा के रखिए, अपनी बात कहते रहिए। आप अच्छे रहेंगे तो बहू बेटे को भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जी जी। हाँ, आप शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, तो वो भी ज्यादा आपके साथ किचकिच नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि पापा ऐसे हैं, पिताजी ऐसे हैं, वो आपसे सीखेंगे, उनकी चेतना जगेगी। आप जितने शांत स्थिर प्रकाशित होते जाएंगे, आपकी रोशनी में वो आते जाएंगे। अलग अंदाज से उत्तर दीजिए, बाद में समझ आइए, जब मौका मिले, जब सुनने वाले हैं तब उनको बात अपनी रखिए। ये समझदारी है, खुद ही समझेंगे वो।
सबको फर्क पड़ता है। आप अच्छे, एक आदमी का अच्छा होना आंदोलन शुरू कर देता है आसपास के जगहों पर, फर्क पड़ता है। लेकिन आप वही लड़ने वाले आप भी हो गए, आप भी गाली बकने वाले हो गए, तू मैं करने वाले हो गए, तो फिर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। फिर वो और कोई वैल्यू नहीं देंगे आपको, ए पिताजी ऐसे हैं फलान ढमाक। कल वो जागेंगे, मांस मच्छी भी खाते हो, गाली गलौज भी करते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, कल वो जगने वाले हैं। चेतना बड़ा फर्क लेके आएगा। आप अपने में रहिए, जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेना है, जरूरी बात भी बोलना है, मौके पर चिल्लाना भी पड़े तो चिल्लाना, जरूरत पड़ने पर जरूरी हो वो काम करिए, बाकी तुरंत वहां से तुरंत हट जाइए अपना रोल प्ले करके, स्वयं में रहिए। और गाली देते वक्त नकली, आपको तो नकली गाली देना है, नौटंकी करना है, तो उस वक्त भी जागे रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे भीतर क्या समझ है। इन दोनों चीजों को देखने वाला मुक्त आत्मा है। जी तो सर। आप मुक्त आत्मा बने, स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्जवल है, कल्याण हो आपका, जीते जी मुक्ति का लाभ ले। खूब खूब आशीर्वाद। सर अच्छा, जय हो आप, आशीर्वाद बरसता रहे गुरुजनों